हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बाइनोमियल थ्योरम में आज हम जानेंगे कि a प्लस बी टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है उसमें जनरल टर्म क्या होता है। ठीक है, जनरल टर्म जानने के बाद हम जानेंगे कि एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा टर्म आता है। टर्म हम पोजीशन वाइज उसका बताएंगे और फिर टर्म निकालना भी सीखेंगे। फिर उस टर्म का कॉफिशिएंट जो होगा इस वो भी पूछा जाएगा आपसे, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जैक्टली मिडिल में जो टर्म है उसका कॉफिशिएंट क्या है, या आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि 20th टर्म क्या है। तो जब जनरल टर्म का हमको फॉर्मूला पता होगा तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, हमें पूरा एक्सपेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं। हमारे पास है a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन। ये क्या होता है? एन सी नॉट a टू द पावर n। ये होता है पहला टर्म। फिर है एन सी वन a टू द पावर n माइनस वन b। ये है सेकेंड टर्म। ये थर्ड टर्म। ठीक है, ऐसे करते हुए ये लास्ट टर्म है। अब यहाँ पर आप एक पैटर्न को नोटिस करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें एन सी नॉट है। ठीक है, और ए टू द पावर एन, एन तो अपनी जगह पर है, एन हमारा इंडेक्स है, बट उसके अलावा क्या है? सी नॉट या सी जीरो। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म पे आ रहा है। सेकेंड टर्म पे यहीं पे क्या हो रहा है? एन सी वन हो रहा है। यानी कि जितना टर्म है, जितना नंबर का उसका पोजीशन है उससे एक कम यहाँ पर आता है। फर्स्ट टर्म में यहाँ पर जीरो आता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट अगर है तो उसमें वन माइनस वन हो रहा है इक्वल टू जीरो। सेकेंड टर्म में फिर से टू माइनस वन। फिर थर्ड टर्म में देख रहे हैं टू है, यानी कि थ्री माइनस वन। तो जितने टर्म होता है, जो वाला टर्म हमें निकालना होता है उसमें से एक कम हो जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट में। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म क्या है? इसे हम T1 से डिनोट कर रहे हैं। ये है एन सी नॉट ए टू द पावर n। फिर सेकेंड टर्म T2, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एन सी वन माइनस वन ए टू द पावर n। ये क्या होता है? एन सी वन ए पे पावर n माइनस वन एन बी। अच्छा, यहाँ पर b टू द पावर जीरो ये भी होगा। ठीक है, यहाँ पर b नहीं है क्योंकि b पे पावर जीरो है जिसका वैल्यू होता है वन। ठीक है, तो हमें a और b दोनों को लेकर के चलना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b पे पावर वन माइनस वन। अब एन सी वन ए पे पावर n माइनस वन इंटू बी, इसको हम कैसे लिखेंगे? एन सी टू माइनस वन, फिर ए एन माइनस वन और बी पे पावर टू माइनस वन। इसी तरीके से जो आर प्लस वन एथ टर्म होगा, आर प्लस वन एथ टर्म, उसको हम टी आर से डिनोट करेंगे। सॉरी, आर प्लस वन से डिनोट करेंगे। सो ये क्या होगा? एन सी, और जितना टर्म हम निकाल रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जीरो आता है, सेकेंड में यहाँ पर वन आता है, यानी कि एक कम होता है। तो अगर आर प्लस वन एथ टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आएगा आर। फिर यहाँ पर क्या होगा? ए एन माइनस आर, देन बी पे पावर आर। ये इसका आर एथ टर्म कहलाएगा। ठीक है, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो आर एथ टर्म होगा वो ऐसे आएगा। सॉरी, आर प्लस वन एथ टर्म, इसको आर प्लस वन एथ टर्म बोलेंगे। और एक्सपेंशन में जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है, यानी कि इंडेक्स अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन होंगे। सो ये रहा हमारा जनरल टर्म। अब हम जानेंगे मिडिल टर्म।
एक्सपेंशन के एग्जैक्टली मिडिल में क्या आता है? नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n इज n प्लस वन। यानी कि एक्सपेंशन का जो इसका जो इंडेक्स होता है बाइनोमियल का, उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म होते हैं उस एक्सपेंशन में। सो अब एग्जैक्टली मिडिल पे क्या आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो नंबर ऑफ टर्म है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है, इनकी संख्या ऑड है, तो बीच में एग्जैक्टली आएगा। ठीक है, फॉर सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 अगर टर्म है तो एग्जैक्टली बीच में क्या आएगा? 3 आएगा, थर्ड टर्म। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म 6 होंगे तब बीच में देखेंगे कि 2 टर्म आ रहे हैं, इधर 2 बच रहा है, इधर तो बीच में एग्जैक्टली 2। सेंटर पे एक अकेला कोई नहीं है, ये दोनों को ही मिडिल टर्म बोलते हैं इस केस में। सो ये हमने जाना कि a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन होते हैं। अब अगर n इवन हुआ, n इवन है, देन n प्लस वन क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। n इवन होगा तो उसमें एक जोड़ेंगे तो ऑड हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म ऑड हो जाएगा। अब जैसे ही नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा तो सेंटर पे क्या आएगा? मिडिल टर्म। तो n प्लस वन ऑड है, इस ऑड में 1 ऐड किया जाता है और 2 से डिवाइड किया जाता है, तब एग्जैक्टली सेंटर पे आता है। सेंटर पे एग्जैक्टली जो नंबर होता है उसका पोजीशन पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर n क्या है? इवन है, नंबर ऑफ टर्म 6 है, तो देखिए सेंटर पे एग्जैक्टली क्या आएगा? नहीं, नंबर ऑफ टर्म ऑड लेने है ना, ठीक है, एक और होगा। n यहाँ पर इवन है बट नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन है, तो n प्लस वन ऑड होगा। तो इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हो रहे हैं? ऑड। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है नंबर ऑफ टर्म, ऑड है। तो एग्जैक्टली सेंटर पे देखिए फोर्थ टर्म आ रहा है। ये फोर्थ टर्म हम निकालेंगे कैसे? 7 टर्म है इसमें, तो 7 में एक जोड़िए, फिर 2 से डिवाइड दीजिए, देखिए 4 आएगा, यानी कि फोर्थ टर्म इसका सेंटर पे है, ये वाला। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन होने पे अगर n इवन है तो मिडिल टर्म आएगा n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यानी कि n प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। इसे आप कह सकते हैं n डिवाइडेड बाई टू प्लस वनथ टर्म, ये मिडिल टर्म कहलाएगा। इसका दूसरा केस, अगर n ऑड होगा देन n प्लस वन क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। जैसे ही n प्लस वन इवन होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म इवन होगा, सेंटर पे 2 टर्म मिलेंगे, मिडिल टर्म 2 होगा। देयर विल बी 2 मिडिल टर्म। फर्स्ट वन इज क्या होगा? n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। सेकेंड सेम चीज आएगा बट इसमें एक ऐड कर देंगे, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या है? इवन है, 6 है इसमें नंबर ऑफ टर्म। तो देखिए 6 होने की वजह से बीच में यानी कि मिडिल में 2 टर्म होंगे। एग्जैक्टली सेंटर पे एक टर्म होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है, तो इन दोनों को ही हम मिडिल टर्म बोलते हैं। थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ये कैसे आएगा? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 6 हैं, 6 इवन है, तो 6/2 यानी कि 3 एक ही आ जाएगा थर्ड टर्म, ये मिडिल टर्म कहलाएगा। साथ ही साथ 6/2 प्लस वन यानी कि फोर्थ टर्म, ये थर्ड रहा, ये फोर्थ रहा, तो दोनों ही टर्म मिडिल टर्म कहलाएंगे। तो समझ गए
आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y होल पे पावर 8 द मिडिल टर्म इज, मिडिल टर्म क्या होगा। यहाँ पर टर्म नहीं पूछा गया है, मिडिल टर्म कौन सा होगा, पोजीशन वाइज उसका बताना है। ठीक है, सो वी हैव n इक्वल टू 8, क्या है, इवन। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इज 8 प्लस 1, यानी कि 9 होंगे इसमें टर्म, नंबर ऑफ टर्म 9 होंगे। तो सेंटर पे एग्जैक्टली एक ऐसा टर्म होगा, मिडिल टर्म कहलाएगा जो। सो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फोर्थ टर्म इसका मिडिल टर्म कहलाएगा, फोर्थ टर्म। अच्छा मिस्टेक हुआ, क्या फिफ्थ होगा, फिफ्थ टर्म होगा 10 डिवाइडेड बाई 2, फिफ्थ टर्म कहलाएगा इसका मिडिल टर्म। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस वाई टू द पावर 7 द मिडिल टर्म आर, यानी कि 2 आएंगे टर्म इसमें। सॉल्यूशन n इक्वल टू 7 है, तो जो एक्सपेंशन होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, नंबर ऑफ टर्म 8 आ गया, यानी कि इवन आ गया। अब इवन नंबर ऑफ टर्म है तो मिडिल टर्म 2 होने चाहिए, सो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब एक्सपेंशन का फर्स्ट टर्म नहीं, वो जो 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं उसमें से फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं, फर्स्ट मिडिल टर्म लिख देते हैं, देयर विल बी नो कंफ्यूजन। फर्स्ट मिडिल टर्म इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू फोर्थ टर्म, सेकेंड मिडिल टर्म इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यानी कि फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इसके मिडिल टर्म कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस, क्वेश्चन नहीं है ये, एक एग्जाम्पल है, बस ऐसे इसे समझना है, इसे सॉल्व नहीं करना है। इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 2n, 2n क्या है, इवेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये इवेंट है क्योंकि 2 का मल्टीपल लिखा गया है। वेयर x नॉट इक्वल टू 0 द मिडिल टर्म इज 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्यों हुआ ऐसा, देखिए इंडेक्स है इसका 2n यानी कि इवन है, नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे इस एक्सपेंशन में, इसका जो भी एक्सपेंशन होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म होंगे 2n प्लस 1, तो इवन से बन गया ऑड। अब जैसे ही ऑड आ गया नंबर ऑफ टर्म तो मिडिल टर्म एग्जैक्टली बीच में आएगा, और ये क्योंकि ऑड है तो जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होते हैं तो उसका बीच वाला मिडिल टर्म निकालने के लिए उस ऑड नंबर में एक जोड़ते हैं, यानी कि 2n प्लस 1 फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जैसे ये करेंगे हमको मिडिल वाला टर्म मिल जाएगा। सो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, दैट इज n प्लस 1, यानी कि 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो n प्लस 1th टर्म जो होगा वो इसका मिडिल टर्म कहलाएगा। H2n is even. It is given by 2ncn x to the power n upon 1 upon x के पावर n। सो इसका जो मिडिल टर्म है वो n प्लस 1th टर्म होगा, और n प्लस 1th टर्म को हम निकालेंगे तो यहाँ पर n आएगा, जो भी होता है टर्म निकाल रहे होते हैं उससे एक कम यहाँ पर लिखा जाता है, तो ये वाला जो टर्म आप देख रहे हैं ये होगा इसका मिडिल टर्म या n प्लस 1th टर्म। 2ncn x टू द पावर n
इंटू 1/x पे पावर n। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये x खत्म हो जाता है, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ x बन जाता है। ओनली कांस्टेंट टर्म 2n/cn, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसमें बाइनोमियल है ही नहीं, x का टर्म है ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड ए if the 70th and 80th term of the expansion 2 plus a all to the power 50 are equal। तो 70th और 80th टर्म इक्वल बोल रहा है। सो हम जानते हैं, we know that tr plus 1 इक्वल टू क्या होता है, ncr a to the power n minus r b पे पावर r। ये होता है r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला। सो टी 70th टर्म क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 1। सो n, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 50 है। सो ये हो जाएगा 50c16 a to the power 50 minus 16 and then b to the power 16। ये इसका r प्लस 1 टर्म होगा। सो दिस इक्वल टू 50c16 a to the power 50 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 10 में 6 और 4 में 1 3 b टू द पावर 16। तो ये आ गया 70th टर्म। इसी तरीके से हम 18th टर्म निकालेंगे, t18, इसको हम लिख सकते हैं 70 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर 50c17 a टू द पावर 50 माइनस 17 b टू द पावर 17। दिस इक्वल टू 50c70 a टू द पावर 50 में 17 जाएगा तो 33 b टू द पावर 70। तो इसका जनरल टर्म 18th टर्म इसका आ गया 15c17 a टू द पावर 3 एंड b17 a टू द पावर 33। अब जो एक्सपेंशन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। हमने तो इन जनरली निकाल दिया कि जनरल टर्म ये होता है। अब 70th टर्म को हम ऐसे लिखेंगे और 18th टर्म को ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ए और बी इनके बारे में तो हमें पता नहीं है, तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वहीं से हम इसे पिक करेंगे। a इक्वल टू क्या है, 2 है, b इक्वल टू a है। सो ये हो जाएगा 50c16, a की जगह पर 2, 2 पे पावर 34 और b की जगह पर a यानी कि 16। ठीक उसी तरीके से इसका 18th टर्म जो होगा 50c17 2 पे पावर 33 हो जाएगा, b की जगह पर a है तो a पे पावर 17। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 70th और 80th टर्म जो आए हैं वो दोनों सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t70th इक्वल टू t80th दोनों बराबर है। सो t70th कितना है हमारे पास, 50c16 2 पे पावर 34 a16, ठीक है। ये 70th टर्म आ गए। 80th टर्म क्या है, 50c17 2 पे पावर 33 एंड
ए पे पावर 17। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 50 सी 16 अपॉन 50 सी 17 इक्वल टू 2 पे पावर 33 ए पे पावर 17 और नीचे 2 पे पावर 34 ए पे पावर 16। तो सबसे पहले तो 1/2 होगा एंड ए, यानी कि ए डिवाइडेड बाई 2। फिर इस कॉम्बिनेशन का जब आप वैल्यू रखेंगे तो फिर सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको ए का वैल्यू मिलेगा 1। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज इसका स्टार्ट हो जाएगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।